चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक इज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये एक तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, एकदम नया। ठीक है, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिख लेना। ठीक है, क्या? क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। तो देखो इसमें होता क्या है, इस टॉपिक में होता क्या, इधर ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े तो सब समझ में आ गया ना। ठीक है, तो देखो क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ वन तुम लोग देखे होगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल पूछने की कोशिश करते हैं, लेट्स चेक कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 की, जैसे 2 की बात करें तो ये क्या होता है? 2 नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 की, वाह, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। ठीक है, तो वैसे ही सुनो, वैसे ही अगर हम तुमसे पूछें कि सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ 1, इसका वैल्यू कितना आता है तो क्या बोलोगे? 1 आता है। ठीक है, और अच्छा, क्यूब रूट ऑफ, इधर ध्यान दो, क्यूब रूट ऑफ 8 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? इट्स कमिंग आउट टू बी 2। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 64 की बात करेंगे तो ये कितना आएगा? दिस इज कमिंग आउट टू बी 4। लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू या क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू, बस ये तो होता ही है 1, 2 और 4, इसके अलावा कुछ और भी होती है। ठीक है, वो आता कैसे, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है। मान लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? x है। मान लिए कि इसकी वैल्यू क्या है? x है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की क्या क्या आ रहा है। इधर इधर लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, 1, ऑफ कोर्स 1 रियल वैल्यू, एक तो 1 फिक्स है, बट क्या इसके कुछ इमेजिनरी वैल्यू भी आते हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हैं, तो अब इमेजिनरी आयोटा वायोटा भी आ जाए तो हम लोग उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? क्यूब। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? 1, और ये क्या बन जाएगा? x की पावर 3। एक साइड लेके जाए सबको, तो ये क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, किसी को याद है तो बोल सकते हो। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, डेट इज a माइनस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ भी बोलोगी तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। जब ये 0 हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां से तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया? x इक्वल टू 1 आ गया। तो एक वैल्यू जो तुम बोले थे ये वाला वैल्यू, तो ये वाला आ गया। अब रही बात कि सेकेंड वाले पार्ट को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि देखते हैं कि लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करते हैं तो यू कैन सी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि पहले तो कोशिश करेंगे कि फैक्टराइज करें इसको। फैक्टराइज करने जाओगे तो शायद तुम इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं कि जिसका प्रोडक्ट भी 1 आए और जिसका दो नंबर, जिसका प्रोडक्ट भी 1 आए और जिसका सम भी 1 आए। तो वैसे सिचुएशंस में हम किस तरफ मूव करेंगे? फॉर्मूला की तरफ। तो लेट्स सी कि फॉर्मूला में देखते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। डी इज नथिंग बट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 4 बाई 2 इंटू a। a is 1, तो here it is coming out to be minus 1 plus minus under root of minus 3 by 2। अब तो हम लोग समझ चुके हैं ना। पहले अगर 10th क्लास तक तुम लोग देखते थे कि रूट एंड के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको वहीं छोड़ देना, दिस इज नॉट रियल, दिस इज मतलब दिस द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ही बोल देते थे। बट यहाँ पे अब तो तुम समझ गए हो, इस माइनस रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट अंडर माइनस 1, और माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो कैन वी राइट माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो अब यहां से x की जो वैल्यू आ रही है, फाइनली जो x की वैल्यू आ रही है, यू कैन सी कि x की जो वैल्यू आ रही है, यहां पे ध्यान से देखना, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है, और एक आ रहा है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ध्यान से देखो,
तो यानी कि 3 वैल्यू आती है x की, और x क्या है, x इज नथिंग बट x इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब इसी को वो एक को 1 बोल दिया जाता है, ठीक है, एक को ओमेगा बोल दिया जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको अपने मन से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोले, इसके प्रॉपर्टीज और इसके मैजिक को हम दिखाएंगे, ठीक है। पहले इतना लिखने की कोशिश करो, ठीक है, इतना लिखने की कोशिश करो, पता चला कि ये भी गायब हो जाएगा तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया, हमको समझ में आ गया, हो गया। तो देखो x की जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो वैल्यू आई है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, एक आया है 1, ठीक है, क्या आया है, एक आया है 1, और यहीं पे लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं ये x है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक आया है 1, एक आया है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक आया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, तो इसको जनरली इतना, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो तुमको ये सारा बोल पाना, ये तो बोलना इजी है, बट ये और ये बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बच्चे क्या बोल देते हैं, सुनो ध्यान से देखो, ये एक इमेज, मतलब ये एक बहुत ही जादुई नंबर है। क्या है, बहुत ही जादुई नंबर है क्या, उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कुछ समय के लिए इसको कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, इसका कुछ भी मतलब एक सिंबल मान लेते हैं। होता है ना मैथ में कि माना कि ये वैल्यू क्या है, अल्फा, या लेट इट बी एक्स, तो इसको x मानो, y मानो, कुछ ही मान लेते हैं, बट कन्वेंशनली इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेट दिस बी, ऐसा सिंबल से डिनोट कर देते हैं, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। तो मान लेते हैं अगर ये ओमेगा है, ठीक है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, अगर ये ओमेगा है, ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो लेट्स चेक कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करते हैं, ओमेगा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि नीचे में तो 4 आ जाएगा, सही है, ऊपर में स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर इज 1, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट 3 आयोटा, सही है, इधर देख लो एक बार, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, रूट 3 स्क्वायर का 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 रूट 3 आयोटा बाई 4, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 को ही कॉमन ले लेंगे, यानी बस 2 को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है, बाई 4 तो है, तो इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2। ध्यान से देखो, ये वाला चीज ऊपर वाला दिख गया, दिख गया, तो इसीलिए ये अगर ओमेगा है तो दिस इज कॉल्ड योर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने से ये ओमेगा मान लिए, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिए, ये ओमेगा है तो ये एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर है। ये बात समझ में आया। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उसमें चीजें क्या हो रही है। तो मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू आई है 1 आया है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू आया है, सपोज एक 1 आया है, एक आया तुम्हारा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 आया है, और एक आया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 आया है, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, कुछ समय के लिए मान लेते हैं, कोई बोलेगा सर अगर इसको अगर हम ओमेगा मान ले तो कोई इशू, क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो लेट बी ए ओमेगा है तुम्हारा, तो ये हो गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, बात समझ रहे हो, इसको ओमेगा मान करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर भी फिर वही तरीका यूज करेंगे, दिस इज 4 ऊपर 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab 2 रूट 3 आयोटा, सही है। या तुम आसान भाषा में ऐसे भी कर सकते हो कि इसको तुम माइनस को बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना इजी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें, ये देखो -3 नजर आ रहा है, ये तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4, 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 2 को कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 4, ठीक है, 2 से 2 को काट दो, ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और ये क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे। तो दिस इज, अगर ये ओमेगा माने तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा माने तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए बोल दिया जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो वैल्यू होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब तुम किसी को भी ओमेगा मानो, किसी को भी ओमेगा, अगर किसी एक को ओमेगा मान लिए तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। किसी एक को भी ओमेगा माने तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। चलो यहां तक तो तुम कर लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, एक और चीज ध्यान देना कि एक तो हो गया x की वैल्यू क्या क्या हो गई थी, अंडर रूट ऑफ जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, सपोज ये x है, एक था 1, एक था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 था, और एक था -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 था, ठीक है। मान लिए ये 1 है, ठीक है, ये ओमेगा है और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, समझ गए। ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो जरा एक बात बताओ कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो एक हो गया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ये क्या हो गया, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, सही है। तो नीचे तो बेस में है, तो बेस वाले को तो पहले 4 लिख देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सिंपली जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही करेंगे, -1 से पहले इसमें करेंगे तो -1 कमिंग आउट टू बी 1, समझ में आ रहा है ना। ये -1 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस √3 आयोटा, ठीक है। अब इस वाले टर्म से पहले इसमें करेंगे तो ये क्या नजर आ रहा है यार, -1 माइनस √3 आयोटा, सही है। अब फिर ये और ये करेंगे तो प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, आएगा तो माइनस में, बट √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 और -3 क्या हो जाएगा, +3, +3 +1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 बाई 4, ये आ जाता है 1। तो एक प्रॉपर्टी ये होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम 1, इधर ध्यान दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 1 तो 1 रहने देते हैं, ओमेगा लिख लेते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये समझ में आ रहा है ना इतना। तो अब देखो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 1 प्लस बेस सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिख दे, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या होता है, सिंपली जैसा होता है वैसा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दिस इज -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, -1 माइनस √3 आयोटा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर, -2 बाई 2 क्या हो गया, -1 और +1 क्या हो गया, 0। तो क्या हम दूसरा वाला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, 0, ठीक है। और दूसरी भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो समझ गए तुम, ठीक है। तो जाते जाते एक चीज और यहाँ पे लिखते जाओ, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो वैल्यू लेकर के हम लोग आए थे, ठीक है, ये जो वैल्यू लेकर के आए थे, इसमें तुम लिख लेना कि अब यहाँ से, नहीं तो आगे ही बता देते हैं, ठीक है, आगे ही बता देते हैं। यहाँ से तो अब तुम बोल सकते हो ना कि देखो क्यूब रूट ऑफ, अगर 1 की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, एक ओमेगा आ रही है, और एक ओमेगा स्क्वायर आ रही है, समझ गए। और ये देखो, अगर क्यूब रूट ऑफ -1 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक -1 आएगी, एक माइनस ओमेगा आएगा, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, सही है, सही है नहीं है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ अगर 8 की बात करते हैं तो ये क्या क्या आएगा, ये क्या क्या आएगा वैल्यू, एक आएगा 2, एक आएगा 2 ओमेगा, और एक आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ -8 की बात करेंगे तो ये क्या क्या आएगा, एक तो -2 आएगा, ये पहले से पता है, इसके साथ में -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, इसका भी ध्यान रखना। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके रूट आते हैं, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं, तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 जहां भी दिखे, और इसका 2 रूट होते हैं ना, 2 रूट अल्फा और बीटा या बोलो, या x1 या x2 बोलो, तो जो 2 रूट होते हैं वो होते हैं ओमेगा और एक होते हैं ओमेगा स्क्वायर,
एक होता है ओमेगा और एक होता है एक ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके भी दो रूट होते हैं, एक होता है माइनस ओमेगा और एक होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक होता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 0, और इसको सिंप्लीफाई करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं -1 भी लिख सकते हैं। ये चीजें लिख लो, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टी में ये लिख लेना कि जैसे याद करो आयोटा का पावर 4 की वैल्यू क्या होती थी 1, तो आयोटा की पावर n को, अच्छा आयोटा की पावर 4 तक जो वैल्यू होता था आयोटा माइनस बायोटा 1 -1, 4 से पहले होता था ना, 4 के बाद कितना भी बड़ा पावर आ जाए आयोटा में उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे नीचे तक। तो यहाँ पे आयोटा ओमेगा की पावर 3 जो है, ठीक है, तो ओमेगा की पावर अगर सिमिलरली अगर ओमेगा की पावर n आ जाए, सुनो ओमेगा की पावर n आ जाए, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसमें, या तो 1 में या ओमेगा में या ओमेगा स्क्वायर में। समझ गए? करने का तरीका क्या होगा, हमें ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर है, करना क्या होगा n को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है 0 1 2, अगर 0 आया तो आंसर हो जाएगा ओमेगा की पावर 0 दैट इज 1, 1 आया तो आंसर हो जाएगा ओमेगा की पावर 1 दैट इज ओमेगा, और 2 आया तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारा लिख लो, एक दो क्वेश्चंस करवा देते हैं फिर आज छोड़ देंगे, घर जाना तुम लोग आराम से, ठीक है।